ग्राम पंचायत मुड़पार खिसोरा से सरपंच पद के लिए सुयोग्य, शिक्षित, संघर्षशील, कर्मठ, समाज सेवी एवं विकास का अनुभव रखने वाली महिला प्रत्याशी छाया टीकाराम श्रीवास को कांच का गिलास छाप चुनाव चिन्ह में अपना पूर्ण समर्थन देकर एवं भारी मतों से विजयी बनाएं। मतदान दिनांक 20 फरवरी, समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक। टीकाराम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। टीकाराम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायतों में प्रत्याशियों को लेकर पूरा तापमान बढ़ा हुआ है। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, वही अब 2 दिन ही शेष है पंचायत चुनाव को लेकर। आज हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुड़पार में हैं। हमारे साथ प्रत्याशी हैं, आइए हम उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि वो अपने जीत को लेकर कितना आश्वस्त है और वो क्या कहते हैं अपने गांव विकास के लिए। सीधा बातचीत करेंगे। जी स्वागत है। जी सर, नमस्कार करता हूँ। बताइए। पहले तो मैं अपने समस्त मतदातागणों को प्रणाम करता हूँ दिल से, उनकी दुआओं को और ये सब सहयोग को। ये सब जितना सहयोग है जनता जनार्दन बता रहे हैं कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और प्रत्याशी को चुनने वाले और छोटे उम्र में खड़ा करने वाले मतदातागणों को मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लायक समझे। सभी मतदातागणों को जो घोषणा किया हूँ मैं शपथ के साथ, ये तो करना चाहे तो हर सरपंच कर सकते हैं, मुमकिन है। जैसे कि आवारा पशुओं को रोक और उनके व्यवस्था का और उनके जो चारे की व्यवस्था हर ग्राम पंचायत के सरपंच कर सकते हैं। ये मेरा घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। हर वर्गों के 100 कार्यों में जैसी सहयोग राशि रहे अपने अनुसार से, तो हमारा ये है कि हम लोग 1 कुंटल चावल 5 किलो दाल मेरे तरफ से, मेरे घर की तरफ से मैं उस गरीब वर्ग को पूरा 5 साल वादा करता हूं और सभी वर्गों के हित के लिए, सभी वर्गों के लिए, इसमें कोई छोटा ना कोई बड़ा, सभी वर्गों के हित के लिए ही काम करने का संकल्प लेते हैं। बहुत सारे मंदिरों का तो जीर्णोद्धार हो गया है, तो उसमें पंडितों का व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो उसको गांव में पंडित है उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। यात्री बस का तो आना जाना रोडों पे चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर यात्री प्रतीक्षाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी समुचित व्यवस्था करना है। तो वहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि प्रतीक्षाला हो जाए, हैंडपम्प हो जाए। हैंडपम्प मैं करा दिया, विधायक के सहयोग से मैं हैंडपम्प करा दिया हूँ, लेकिन वहाँ पर प्रतीक्षाला चाहिए, क्योंकि 3-4 बस चलते रहते हैं, तो वहाँ पर यात्री जो है बरसात में धूप में परेशान होते हैं। गांव में, हर गांव में स्वागत गेट है, मुड़पार में नहीं है। तो ये तो प्रत्याशी की उस पर फोकस करना चाहिए कि ये जो बाहर के लोग आते हैं वो लोग भटक जाते हैं कि ये गांव मुड़पार है कि सलखन है कि कचंदा है। तो ऐसा मेरा मानना है कि उस गेट पे लिखा रहे कि ये मुड़पार है। ऐसे से रास्ता 2 है, तो वहाँ पर स्वागत गेट होना चाहिए, मेरा सोच है। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक सामुदायिक भवन नहीं है, वहाँ पर पचरी भी नहीं है, तालाब भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर हो, जगह देख के हो उनके लिए। वहाँ दिक्कत ये है कि उस मोहल्ले में या तो कार्य स्कूलों में किया जाता है या तो किसी के घर में, मतलब पर्सनली सामुदायिक भवन नहीं है वहाँ। तो मेरा सोच ये है कि वहाँ पर सामुदायिक भवन हो। स्कूल हैं जैसे, तो स्कूलों में देखना आजकल की बाहरी बच्चे, ज़्यादातर गांव के बच्चे बसों से बाहर पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल स्तर जो है एकदम निम्न हो गए हैं।
तो या तो टीचर की कमी है या तो टीचर की खामी है, तो उसको सुधारना है हम लोग को। इसके लिए मैं खरा उतरा हूँ। गांव में पात्र लोगों को पेंशन नहीं मिल रहे हैं, और पेंशन नहीं मिलने का कारण क्या है? वहाँ का मुखिया या तो सो रहा है या तो मुखिया कुछ करना नहीं चाहता है। तो इसके लिए मैं उतरा हूँ मैदान में। गांव के हर मोहल्ले में लाइट, हर गांव में लाइट है, लेकिन यहाँ कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट हाँ नहीं है स्ट्रीट लाइट। गांव में केवल पढ़ाई के जो स्तर है गवर्नमेंट का, वो 8वीं क्लास तक है। तो यदि गांव का सहयोग रहे और मैं मुखिया चुना जाऊं, जब इस छोटे से उम्र में मेरे को गांव वाले चुने हैं, तो मैं चाहता हूं कि आगे चल के उसमें हाई स्कूल खुले, हायर सेकेंडरी। गांव में ऐसा है बच्चे कि आजकल तो सभी बच्चे जो हैं खेलों प्रशासनिक कार्यों के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जगह नहीं है, तो उनका व्यवस्था करना जरूरी है। खेल मैदान। और बाकी तो जनता साक्षात है जो आपके सामने खड़े हैं। मैं आपसे और जानना चाहूँगा, एक विषय है जैसे कि गाँव पे इन दिनों जो युवा हैं वो नशे में लिप्त हो गए हैं। हाँ। हर तरह के नशे में आ गए हैं, जिसके वजह से शिक्षा मतलब कमज़ोर हो रहा है और वो शिक्षा से दूर हो रहे हैं, और गांव की उन्नति में एक बड़ा बाधा हो गया है नशा। हाँ। ठीक है, गांव का माहौल ख़राब हो रहा है, घर में लोग जो है घर का माहौल ख़राब हो रहा है, कई लोग कर्ज में डूब रहे हैं इस कारण। तो अगर आप यहाँ प्रतिनिधि चुनते हैं तो शराब को लेकर आपका क्या कहें? इसके लिए तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जनता को। जैसे मेरे साथ हैं वैसे मेरे साथ रहेंगे तो मैं उसके लिए फुल एक्शन लूँगा, जैसा भी हो। जनता मेरे साथ है, जनता को ऐसे ही हमेशा साथ देना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में ऐसा है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, अकेले करने से मेरे नहीं होगा। पूरा युवाओं का सहयोग, पूरा गाँव का सहयोग, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। एक और सवाल है, जैसे कि भ्रष्टाचार है, बात में एक मैसेज आते रहता है कि पंचायत से निकल के कि सरपंच जो है बात में पैसे मांगता है करके, और भ्रष्टाचार गांव के विकास के लिए एक बड़ा बाधा है और किसी भी नींव को जो है खोखला कर देता है, विकास में बाधा है। तो अगर आपका प्रतिनिधि चुनते हैं तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो इसको लेकर ये कहता हूँ कि जनता जनार्दन है और जनता चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मुखिया चुन रहे हैं, मतलब शिक्षित चुन रहे हैं। तो ऐसा सेवा भावना से, जैसे कि इंदिरा आवास आते हैं, तो इंदिरा आवास आते हैं तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो फॉर्म डलते ही पेमेंट ले लेते हैं, आधा बना तो पैसा लेते हैं। तो जनता यदि बताएंगे कि कौन खा रहा है, और जनता यदि लगे कि मुखिया खा रहे हैं, तो उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, ताकि उसका भरपूर उसका जो वो है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक और मैं आपसे सवाल करूंगा, जैसे कि शिक्षा है, किसी भी समाज की उन्नति के लिए, गांव की उन्नति के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जैसे कई बच्चे जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक लेके आते हैं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति की कमजोरी के वजह से वो ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाते, ऊंची शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। तो जैसा आप प्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो आपके गांव में भी इस तरह के कुछ टैलेंटेड बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक लेके आएंगे, उनके लिए कोई प्रावधान ये है कि उनको पुरस्कार करेंगे और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, कुछ संकट रहे तो उसके लिए सहयोग करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट तो स्कॉलरशिप देते हैं देने के लिए, लेकिन प्रोत्साहन वगैरह कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जैसा भी हो करेंगे अपने तरफ से। मतलब ये नहीं कि उसके मार्ग आगे बढ़ने में बाधा आए, इतना कोशिश करें। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आपके गांव में कितने कुल प्रत्याशी हैं? हमारे गांव में कुल प्रत्याशी तो 4 हैं, लेकिन एक तो सामने नहीं आया है मैदान में, बाकी 3 हैं। कुल कितने मतदाता हैं आपके यहाँ? 1875। और वोटिंग कब है आपके यहाँ? 20 तारीख। किस समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा इस मतदान में? यहाँ तो सामाजिक स्तर नहीं है, क्योंकि गांव पूरा समाज है। इसमें क्या है, जो है जनता जिसको चुन रहे हैं, मतलब वही मेन है। बाकी इसमें सामाजिक स्तर का कोई वो नहीं है। माहौल जो सामाजिक स्तर पर ले रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यहाँ सब समाज है, पूरा गांव समाज है, यहाँ जातिवाद नहीं है यहाँ। जैसा अगर हम देखते हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि 4 प्रत्याशी, अगर हम मुकाबले में अगर आपको आंकेंगे तो क्या लगता है कि आप किसके बीच लगता है कि मेरे साथ इनका भिड़ंत हो सकता है? अपने आप को किसके मुकाबले में देखते हैं? नहीं, वो तो जनता ही बताएंगे, जनता का सलाह भी बताएंगे, क्योंकि
ये तो हर पार्टी और गांव में भी रहते हैं, लेकिन जनता का जो सैलाब है और जनता का आशीर्वाद जिनको बने वो मुखिया रहेंगे। अंतिम में एक और प्रश्न है। जैसे कि कई बार बोलते हैं कि प्रत्याशी चुनाव के समय आते हैं, बहुत सारे वादे लेके आते हैं और करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वक्त जब बीत जाता है, चुनाव जीत जाते हैं, वो सब काम भूल जाते हैं, किसी काम को नहीं करते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा ये रुचि है कि जनता यदि मुझे चुनते हैं, अपना प्यार देते हैं, तो मेरे घर का दरवाज़ा उनके लिए हमेशा 24/7 खुला रहेगा। हमारे साथ सर हैं, टीचर हैं, उनसे जानना चाहेंगे। अभी रैली में है, शामिल हैं, उनका क्या कहना है? सर, मेरा तो ये कहना है कि हमारे जो युवा साथी पूरे जो हैं, छाया टीकाराम को अपना प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारे हैं, है ना, और पूरे गांव उनका सहयोग में है, पूरा युवा साथी सहयोग में है। वो भीड़ से आपको नज़र आ ही रहा होगा, है ना। साथ ही साथ समाज और गांव के विकास के लिए उनको आगे लाए हुए हैं और सभी का आशीर्वाद इनको पूरा प्राप्त होगा और मिल भी रहा है। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि 4 प्रत्याशी हैं आप लोग, तो अगर जनता चुनती है किसी एक जन को, तो आपके अंदर ऐसा कोई विशेष क्वालिटी जो जनता जानना चाहेगी कि आपको ही जनता क्यों चुने, इस पर आपका क्या कहना? जनता को अब जब जनता मुझे चुने हैं तो कुछ सोच समझ के ही चुने हैं कि लड़का कैसा है, कहाँ तक इनका पहुँच है और क्या है, और जितना हो सके मैं बिना पद में रह कर भी सहयोग करता हूँ गांव के लिए, जैसा भी रहे। हमारे साथ थे टीकाराम जी, जो कि सरपंच प्रत्याशी ग्राम पंचायत मोड़पार के, और सभी सवालों से बातचीत कर रहे थे। और उनका कहना है कि वो घोषणा पत्र बनाए हैं, उसके हिसाब से वो गांव के विकास करेंगे और जनता से जन समर्थन मांग रहे हैं। जिस तरह से आज उनकी रैली थी, बहुत बड़ी विशाल रैली है, इस हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं जनता इस ओर करवट कहीं ना कहीं ले रही है। हम उनको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, अग्रिम बधाई देते हैं कि वो जीत कर आएँ और अपने घोषणा पत्र के अनुसार में वो गांव का विकास करें। बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।